मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो तुम बेटा चले जाओ, ठीक है मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए दे दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा तुम्हारा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसे ही अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी, मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टनीशा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, सेट पे जाया हो। तो मैं भी सोच ही रही थी, तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया ईपी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टनीशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। बस ये बात हुई है, और मैं ऑटो लेके। आप इस पूरे मामले में कहीं कोई साजिश बंदे देख रहे हैं, शक कर रहे हैं कि जानबूझ के उसको फंसाया गया या देखो उसके साथ कुछ जब गलत है? मेरी बात, मेरे को ये कुछ नहीं कहना, शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब जैसा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें जो करना कर, बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी उसकी, उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने तनीषा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए, मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान, शिजान दे जवाब ये मेरे को, क्यों डेवलप किया, जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तो समझाता, तो मेरे से बात कर। आंटी वो ब्रेनस्टॉर्म करने के उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे, क्या वो हाँ, यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर पे? बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी गाड़ी ख़राब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को वो उन्होंने टनीशा को यूज़ बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी उसको, अभी ड्राइवर को गूगल पे किया 50,000 रुपया, जो टनीशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही, ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा, अम्मा अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो, वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, तो उसको काम करो। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब भी चीज़ें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी। क्या क्या कहा जाता था उसके बारे में? कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें पुलिसा ने जो लिखा था, वो कहा था कि ईरान जो है धन है कि उसको मेरे ऐसा पोस्ट कार्ड मिला काम करने, ये बातें कही थी उसने लिखी थी। उसके बाद वो खुदकुशी की, तो आप क्या मानती हैं, क्या कहना चाहिए? मैं क्या सर बोल सकती हूँ, उसके मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर इसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ को जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम, और फिर शिजानी उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है, एक बात फिर और एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने तो में कहीं आएगी। आपको तो लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं कुछ और भी है? हाँ मर्डर भी हो सकता है, मैं तो बोलूँगी। एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था, तो इतनी देरी क्यों की गई? आंटी अब सेट पे पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में इत्तला नहीं किया या फिर मेरे पुलिस ने कुछ बताया? मेरे को हमारी बात फलकनाथ से हुई तो उन्होंने कहा कि तनीषा उनकी भी बच्चे की तरह थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गम है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? फलक का ये था कि फलक उसको, उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया टनीशा ने, तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में, मैं तो मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो?
जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में आने वही के? हमारा सवाल है। वो मेरा सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था तनीशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। अच्छा आंटी, मुझे ये पता चला कि जिस तरह से बर्थडे की बात की अभी, तो इस बार तनीशा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज़ थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी और आप थे नहीं, आप कहीं बाहर गए थे घूमने और ऐसा कुछ भी तनीशा के साथ तो मेरी जान ही थी। मेरा एक बच्चा है, बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज़, मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया था कभी भी, क्योंकि वो चीज़ मुझसे पहले निकालती थी, मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है। तो मैं उसके साथ गलत इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया। पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है और सब उसकी तारीफ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की। वो मेरे को भी पता है, बहुत डेडिकेटेड से वो काम कर फलकनाज दरगाह लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? ये मेरे को नहीं समझ, दो बार बताया था। एक दो बार बताया मैं होके आई। किस कौन सी दरगाह जाती थी? ये नहीं और कैसी तरह का टैटू बनवाया था आपने इसका जिक्र करें? इसमें उस लव अबव एवरीथिंग। लव अबव एवरीथिंग। लव अबव एवरीथिंग, ये उसकी बहन लेके गई थी फलक पूरी उसको लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू इन्होंने पसंद मना नहीं किया था। था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था। फिर एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे, तनीशा से तनीशा ने पता नहीं कहाँ से पेमेंट की और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है, वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज़ दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं, तो इतना ज़्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व तुम लोगों ने कर दिया और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको, तू जो कर उस 2-3 महीने में वो आपके घर से मेरे पे। हाँ, वो 2-3 महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफ़ी दूर धीरे मेरे धीरे से दूर हो गई थी वो। और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती वो जाती। वैसे ही करती जा रही है। अच्छा, दूर होने की वजह एक ये भी बोल रहे हैं कि उनके स्टेप फादर हैं कोई और उनकी वजह से आपकी और उनके बीच में अनबन होती थी और जिसका जिक्र ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं। शिजान से किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिजान जो है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में आप उनके परिवार को मैं भी इसी से involve कर जोड़ रही रहे हूँ। हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे परिवार भी जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी माँ जिम्मेवार है जो 24 घंटे उसको फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का? जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तो मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर। अगर टनीशा से कोई गलती हुई है तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी। वो मेरे से बात करे कि हाँ जी टनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे कोई लालच नहीं किसी चीज़ का था। आंटी, आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी? जैसे आप टैटू की बात कर रहे हो, लव अबव एवरीथिंग हो लिखवा गई रही थी, है, मैं मानती हूँ। और वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था, क्योंकि ब्रेकअप करना, फिर क्योंकि दूसरी लड़के शिजान से का बात दूसरी करना। लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खाना आराम से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी। तो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो हाँ। ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है। अगर मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज़ अपने घर पे क्यों लेके जाऊँगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी? जिस तरह से आप कह रहे हैं शिजान कि की मम्मी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात करती थी, तनीशा से क्या ये बोलते थे? फ़ोन पे उनकी जो बात होती थी मेरे को नहीं मालूम क्या बात है। तो यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी शिजान के? गर्लफ्रेंड थी जिसकी चैट तनीशा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तनीशा ने बताया था चैट में क्या था? नहीं, आंटी, क्या इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंग्जाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी या कोई वो कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती,
उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है, तो इतने इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। मगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर इतनी हाँ, खुश plans थी, थे आपके उसके। बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया है। प्लान किया हुआ है, मैंने सरप्राइज पार्टी रखना था उसका। मैंने सोचा था कि टुनीशा की सरप्राइज पार्टी रखूँ और उसको सरप्राइज ही दूँ मैं, उसमें इसको भी इनवाइट करना। तो उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है। वो मेरे को कहती मैं बोर्ड पे करूँगी। मैं कहा नहीं बेटा, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूँगी जहाँ भी करना है, और को एक्टर्स को बुलाऊँगी, 20-25 जन की गैदरिंग करूँगी बस, और मैं तेरा जो भी मैं तेरे को दे दूँगी, जस्ट एक्सेप्ट। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी नॉट। उस इंटरव्यू में वो काफी खुश दिखाई दे आता रही है है। सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं है, कुछ और है? क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है, मैम जिस तरह क्यों से आता आपने है? कहा क्यों आता है? क्या कारण है ये? क्यों आता है? मेरे मन में आता है, क्योंकि टुनीशा मैं बताऊँ सुसाइड करने वाली नहीं थी। मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ, वो उस क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है, और शिजान ने उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शिजान को सजा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। बस आप मेरा सारा साथ दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। सुजान से जब टुनीशा ने बहुत सारी बात बताई कि वो रिलेशनशिप में है, उस वक्त आपने कोई ऑब्जेक्शन दिया था या फिर आपने समर्थन दिया था? सुजान और टुनीशा दोनों से लोग समझ में आए, उन्होंने मेरा जब उसने मेरे को बताया कि मम्मा मेरे को शिजान को अच्छा लगता है, तो मम्मा मैं शादी भी करूँगी। तो मैंने टुनीशा को बोला, मैं कहा बेटा अभी अपने कैरियर को किया हूँ, ठीक है, अभी इस चीज़ के लिए 3-6 साल पड़े हैं तेरे, तब जब होगा, जब टाइम होगा तब देखेंगे। मैंने उसको सिर्फ ये जवाब दिया। तो कहते हैं अच्छा, तो बात इस चीज़ को मान गई। मैम टुनीशा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर बहुत सारे रिप्लाई थे जिसके साथ मत रहे, ये तेरा हाथ से अच्छा की तरह कर देगा। क्या उस टुनीशा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर जब वो सुजान के साथ फोटो डालते हैं तो बहुत सारे अच्छे रिप्लाई थे, जिसके साथ मत रहे, तेरा हाथ भी श्रद्धा की तरह हो जाएगा, तो श्रद्धा के साथ हो। तो क्या इस तरह की कोई बातचीत आप लोगों की कभी हुई? मेरी शिजान ने यही बताया पुलिस को। शिजान ने ये बताया कि जो भी आफ्ताब वाला मैटर हो गया था, मैं डर गया था, इसलिए ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप तो उसने एकदम उसकी चैट पर चैट पढ़ ली, टुनीशा की चैट पढ़ ली, टुनीशा ने चैट पढ़ी है। इसका आफ्ताब से कोई लेना नहीं, नहीं। नहीं। कभी श्रद्धा या आफ्ताब का जिक्र किया उसने? श्रीराम ने उसको थप्पड़ मारा, जो करना कर, चैट पढ़ ली। टुनीशा ने पूछा कि ये क्या है, तो उसके पास जवाब ही नहीं था। आंटी आखिरी जो इंटरव्यू है उसमें बहुत खुश दिखाई दी है, बर्थडे की बात करी है, और उसके अगले दिन जब लास्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट सब लोग हैं, लेकिन चेहरे पे मायूसी दिखाई दे रही है। उन 15 मिनट में ऐसा क्या बात हुआ होगा? दूसरा, आपको लगता है कि पुलिस आपको पूरी तरीके से मदद कर रही है क्या? हर एंगल से वो कर रही है? मदद सब कर रहे हो, मीडिया मेरे सामने सब कर रहे हैं, लेकिन वो 15 की पूरी तो मैं पूछ रही हूँ कि वो 15-20 मिनट में ऐसी क्या बात हो गई? टुनीशा सुसाइड नहीं कर सकती। टुनीशा सुसाइड नहीं करने वाली थी। माता जी, आपको लगता है कि परिवार वालों को भी इसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए? परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए इसमें? उनका झगड़ा होता था, अब मारपीट करते थे, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती। जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसका थप्पड़ मारा है, वो रोई वो कहती मम्मी मेरे को यूज़ किया गया, मेरे को धोखा हुआ है मेरे से। परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम, जानना ये था कि मेरा लास्ट सवाल ये था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीच में आ रहे हैं कि उनका रिचुअल्स जो हुआ था वो उनके स्टेप फादर ने किया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये बहुत सारी बातें जो है वो सामने, जो टुनीशा का रिचुअल्स उसके हुआ है मामा ने किया है, वो उनके मामा थे, क्योंकि लोग ऐसा काफ़ी सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे, उनके स्टेप फादर थे जिन्होंने ये किया है। सोशल मीडिया पे तो ये भी बात होती थी कि शी इज़ प्रेग्नेंट, अब वो जो कि नहीं थी, ऐसे तो बहुत कुछ होता है। उसके मामा ने किया, चंडीगढ़ में है मामा, वो चले गए हैं, उन्होंने रिचुअल्स किए। कभी ऐसा नहीं हुआ था ना कि आपके और उनके बीच में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से टुनीशा आपसे बात करना कम कर दी थी? क्योंकि ऐसा बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो सुन लिया मेरे साथ टुनीशा बहुत अच्छी है। सुनील तो देखो मदर डॉटर में कभी नाराजगी भी है, कभी कुछ है, तो ऐसा। थैंक यू सो मच आंटी, और हम लोग आपकी मदद नहीं करते कोई हैं। जाएगा नहीं संदीप, हमारे साइड बात हुई है, कोई नहीं जाएगा। कोई जाएगा सब लोग। साइड प्लीज। अरे मैडम हटिए पीछे से। इसी कंडीशन में आई है वो। अरे हट जा, बैठ जा भाई। ये अरे यार हमारे चलते सब दूसरे का विजुअल खराब होता है।
एक तो आगे जाके बैठ जाएंगे और दूसरा का फ्रेम कर Hey guys, this is Shormila Maiti from Shormila Show House, and please subscribe to our channel and don't forget to push the bell button. Also subscribe to our lifestyle, review, Delhi and travel channel in YouTube. This is Shormila Maiti from Shormila Show House, and please like my page and don't forget to push the bell button. In order to get more videos on regular basis, please make this page favorites in your newsfeed. Thank you.